नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। खबरों की शुरुआत करते हैं। बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत का फैसला आ गया है। इस फैसले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कुल 32 लोगों को बरी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया है। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत कुल 32 लोगों के ऊपर जो आरोप लगे थे वो आरोप खत्म हो गए हैं, बरी कर दिया गया है इनको। लालकृष्ण आडवाणी ने अदालत के इस फैसले पर खुशी जताई है। आपको बता दें कि करीब 49 लोग जो है इसमें आरोपी थे, जिसमें से 17 लोग जो है वो जिनका निधन हो गया और उसके बाद 32 लोगों के ऊपर यह आरोप पर फैसला आना था। और इस फैसले में आज फैसला आया कि बरी हो गए हैं 32 लोगों को बरी कर दिया गया है। वो सभी 32 आरोपी जिनके ऊपर आरोप थे। और इसके बाद एक बड़ा फैसला स्पेशल कोर्ट की तरफ से, लखनऊ की स्पेशल कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला, 32 लोगों को बरी कर दिया गया है। बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी समेत मुरली मनोहर जोशी समेत कुल 32 लोग इसमें आरोपी थे, जिसके बाद अब इन सभी को बरी कर दिया गया है। लालकृष्ण आडवाणी ने अदालत के इस फैसले पर खुशी जताई है और कहा है कि न्याय हुआ है। साथ ही तमाम बड़े नेताओं ने अपनी तरफ से ट्वीट कर इस पूरे केस में अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया देते वक्त उन्होंने कहा कि न्याय हुआ है, देर से ही सही लेकिन फैसला आया है। करीब 28 साल पुराना ये केस है, 28 साल बाद इस पूरे केस में फैसला आया है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अदालत के इस फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि जो फैसला सुनाया गया वो काफी अहम है, हम सभी के लिए खुशी का पल है। लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि बहुत दिनों के बाद अच्छा समाचार मिला है, बस इतना ही कहूंगा कि जय श्री राम। बुधवार को फैसला यानी आज फैसला जो आया है, इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने और उनके घर पर के बाहर इकट्ठे हो गए थे, काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। समर्थकों के लिए मिठाई जो है वो बंटवाई गई। बीजेपी नेता ने भी इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और वकीलों का शुक्रिया अदा किया है। फैसले के बाद बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने बयान दिया और अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर आंदोलन एक ऐतिहासिक पल था। बीजेपी नेता ने कहा कि अदालत ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं तमाम अधिवक्ताओं को जिन्होंने शुरुआत के दिनों में ही हर स्तर पर इस मामले में सही तथ्यों को न्यायालय के सामने रखा, ये उनकी परिश्रम की ही सफलता है जो आज ये फैसला आया है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन एक काफी अहम वक्त था, इसका उद्देश्य देश की मर्यादाओं को सामने रखना था। अब राम मंदिर का निर्णय भी होने जा रहा है। जय जय सियाराम, सबको सन्मति दे भगवान। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने भी फैसले का स्वागत किया। बता दें कि कल्याण सिंह ने गाजियाबाद के अस्पताल में ही इस फैसले को सुना। गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार यानी आज को अपना फैसला सुना दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि जज ने यह कहा साफ तौर पर कि घटना जो है वो पूर्व नियोजित नहीं थी, बल्कि अचानक हुई ये घटना, ये कहा उन्होंने। और कोर्ट में केस के सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया। सीबीआई की ओर से बयान दिया गया है कि उनकी ओर से अभी कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की जाएगी, यानी सीबीआई अभी आगे के एक्शन पर इंतजार करेगी। और ये जिस तरीके से ये पूरा फैसला आया है, इस पर तमाम देश और पूरा देश जो है वो खुशी मना रहा है। काफी लोग जो है वो मिठाई बांटते हुए नजर आए, बधाइयां देते हुए नजर आए। खुद लालकृष्ण आडवाणी के घर पर जो है वो काफी नेता जो है वो पहुंचे हैं। खुद रविशंकर प्रसाद भी बधाई देने के लिए तमाम बड़े नेताओं के घर पर पहुंचे। इस पर योगी आदित्यनाथ ने भी खुशी जाहिर की, साथ ही तमाम बड़े नेताओं ने खुशी जाहिर करते हुए सारी बात जो है वो रखी है। आपको बता दें, बाबरी विध्वंस मामले में आज फैसला आया है। 6 दिसंबर 1992 को जो भी कुछ हुआ उस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। देश भर की नजर इस फैसले पर टिकी हुई थी, क्योंकि बड़े नेताओं के नाम जो है इसमें मौजूद थे, फंसे हुए थे। अगर हम बात करें तो किन नेताओं की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती,
बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपी इसमें थे, जिनके ऊपर फैसला आना था, जिनका फैसला आ गया है और 32 के 32 आरोपियों को जो है वो बरी कर दिया गया है, आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। अब उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। साथ ही आपको बता दें, करीब 49 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी बाबरी विध्वंस मामले में, जिनमें से 17 का निधन हो चुका है। इस अहम केस में क्या क्या चीजें जो है वो सामने आई थी, ये बहुत अहम थी। इन्हीं सभी तथ्यों के ऊपर जानकारी लेने के बाद, तथ्यों के ऊपर पूरी तरीके से विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला आ जाया है। आपको बता दें कि एक स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव, जिनका 1 साल का पीरियड जो है वो उनका एक्सटेंड कर दिया गया था, रिटायरमेंट पीरियड एक्सटेंड कर दिया गया था और 1 साल बाद उनको आज जो है वो रिटायरमेंट भी मिलेगी। साथ ही क्योंकि स्पेशल जज हैं और उन्होंने इस पूरे केस को तमाम अच्छी तरीके से जो है वो देखा है, जिसके चलते ये पूरा फैसला जो है वो लिया गया। आपको बता दें कि 28 साल के लंबे इंतजार के बाद ये पूरा फैसला आया है। ये वो तमाम बड़े नेता हैं जिनके नाम इस पूरे केस में थे और उन सभी को बरी कर दिया गया। आज 30 सितंबर 2020 को ये फैसला आया है। 28 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को ये जो भी कुछ हुआ था, इस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। आपको बता दें कि कुछ ही पलों का इंतजार उस वक्त रह गया था जब तमाम तस्वीरें लालकृष्ण आडवाणी के घर से भी आई, जहां पर वो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर बैठे थे और एक इमोशनल मूवमेंट सामने देखने को मिला था, जिसमें वो दिख रहे थे, चिंतित दिख रहे थे, जहां पर उसके कुछ देर बाद ही ये खबर आई कि उन सभी को बरी कर दिया गया है। 32 लोगों को बरी कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद का वो अहम मामला, 6 दिसंबर का वो अहम दिन, जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था कार सेवकों द्वारा, और उसके बाद तमाम फैसले, तमाम आरोप जो है बड़े नेताओं पे लगे थे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, कल्याण सिंह, तमाम बड़े नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे और उन सभी आरोपों को लेकर आज फैसला आना था। 28 साल का लंबा वक्त जो है वो गुजरा है। इस लंबे वक्त के गुजरने के बाद आज ये फैसला आया है, जिसमें सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 49 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद 17 लोगों का निधन हो गया इसमें। और एक अहम केस, एक अहम फैसला, एक अहम दिन आज देखने को मिला, जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 32 बड़े नेताओं को बरी कर दिया गया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या हाईकोर्ट का रुख करते हैं तमाम लोग, या फिर इस केस को यहीं पर ही रोक दिया जाता है और इनकी जिस तरीके से बरी हुए हैं उसके बाद इन चीजों को यहीं पर ही रोक दिया जाता है। तमाम बड़ी खबरें जो है वो हम आप तक पहुंचाते हुए हैं। उसमें एक बड़ी खबर इस वक्त की कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, माफ कीजिए, और इस प्रतिक्रिया में साफ तौर पर खुशी जाहिर करते हुए बड़े नेता दिख रहे हैं, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे वो मुरली मनोहर जोशी। लालकृष्ण आडवाणी ने भी खुद बयान देते हुए कहा है कि वे बेहद खुश हैं। तमाम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं और लड्डू बांटे जा रहे हैं तमाम जगहों पे, जहां पर ये पूरा का पूरा केस जो है उस बारे में बातचीत चल रही थी और उसको लेकर तमाम तरीके की पूजा अर्चना, हवन पूजा तरीके की चीजें जो है वो की जा रही थी। ऐसे में उन सभी के लिए राहत भरी खबर, सभी समर्थकों के लिए राहत भरी खबर, न सिर्फ समर्थकों के लिए बल्कि तमाम लोग, वकील और तमाम ये नेता जो इस पूरे केस में थे, जिनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उन सभी के लिए बड़ी खबर, साथ ही एक बहुत ही सुखद खबर, जिसमें साफ तौर पर यह बात सामने आई है कि 32 लोगों को इस पूरे फैसले में जो है वो बरी कर दिया गया है।